नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और जिकॉन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस ब्लॉग के माध्यम से कि वो कौन सी विशेषताएं हैं जो एक डायरेक्ट सेलर को चेक करनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना कैरियर शुरू करने से पहले। कि वो कौन कौन सी चीज़ें उसे चेक कर लेनी चाहिए किसी प्लेटफॉर्म के साथ में अटैच होने से पहले, क्योंकि ये उसका कैरियर का सवाल है, ये उसकी सफलताओं का सवाल है, ये उसके ड्रीम्स का सवाल है। तो उसे ये हमेशा जो है चेक करके ही उस प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए कि क्या वो प्लेटफॉर्म सही है या नहीं है। दूसरा है दोस्तों कि क्या एक नेटवर्कर को अपना प्लेटफॉर्म स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए, ये सब चीज़ भी आज हम लोग जानते हैं। और तीसरी कि एक डायरेक्ट सेलर को वो कौन से कार्य हैं जो करने चाहिए और वो कौन से कार्य हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, पहली चीज़ है कि एक डायरेक्ट सेलर को क्या क्या चेक करना चाहिए। चेक करने के लिए सबसे पहली पॉइंट जो चेक करना चाहिए कि जो प्रोडक्ट या सर्विस वो प्रमोट करने जा रहा है, जो आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो जो है प्रमोट करने जा रहा है, क्या उसकी कीमतें बाजार रेट से कहीं अधिक तो नहीं है, कम ना हो, एटलीस्ट इक्वल तो हो। यानी कि आपके ये प्राइस जरूर चेक कर लीजिए कि जो प्रोडक्ट या सर्विस जो आप प्रमोट करने जा रहे हैं, पहली चीज़ तो ये चेक कीजिए क्या वो वांटेड है या अनवांटेड है। ये कहीं ऐसी तो नहीं है कि वो जो है अननेसेसरी हो, जो है नीडफुली ना हो, वो ऐसी चीज़ जो प्रमोट कर रहे हो जो किसी की ज़रूरत की ना हो, सिर्फ उन्हें ज़रूरी बता के जो है सेल किया जा रहा हो, ऐसा तो नहीं है। ये सब चीज़ चेक कीजिए। प्लस में जो पैसा कंज्यूमर खर्च कर रहा है उस प्रोडक्ट या उस सर्विस के बदले में, क्या वो वर्थफुल है, क्या उसके वो काम की है या नहीं है, क्या उसके बिजनेस को बढ़ाने में वो काम आएगी या नहीं आएगी, या उसके निजी जीवन में वो कोई काम आने वाली है या नहीं आने वाली है। ये जरूर चेक कर लें दोस्तों। एंड सेकंड है दोस्तों कि क्या आपका प्लेटफॉर्म आपको राइट देता है कि आप अपना खुद का प्रोडक्ट वहां लॉन्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आपका प्लेटफॉर्म ये राइट नहीं देता है तो दोस्तों वो प्लेटफॉर्म आपके लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों उपयुक्त नहीं है दोस्तों, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। अगर ये राइट आपके पास नहीं आ रहा है तो वहाँ आप नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं, वहाँ केवल आप ग्रुपिंग कर रहे हैं। केवल एक छोटे से ग्रुप से आपको प्रॉफिट आ सकता है, एक छोटी सी टीम से आपको प्रॉफिट आ सकता है, पूरे नेटवर्क से प्रॉफिट कभी नहीं आ सकता। वहाँ पे नेटवर्किंग केवल और केवल वो मालिक कर रहा है जिसका वो प्लेटफॉर्म है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। सपोज कीजिए कि इस प्लेटफॉर्म पर 1 लाख लोग इकट्ठा हो गए, जिसमें से 10,000 लोग आप लेकर आए थे और 5,000 लोग मैं लेके आया था। अगर हमें ये राइट नहीं है यहाँ पे कि हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकें, तो केवल मुझे अपने 5,000 लोगों से प्रॉफिट आएगा, आपको अपने 10,000 लोगों से प्रॉफिट आएगा। पूरे नेटवर्क से केवल एक ही आदमी को प्रॉफिट आएगा जो उसका मालिक है। मालिक की एक भी आईडी नहीं होती, उसके बावजूद उसको सबसे ज़्यादा इनकम आती है, क्योंकि उसे हर इंसान से प्रॉफिट आ रहा होता है, क्योंकि हर इंसान के पास उसका प्रोडक्ट या सर्विस जा रही होती है जिससे उसको पैसा आ रहा होता है। यानी पूरे नेटवर्क से प्रॉफिट केवल उस ओनर को आता है। लेकिन अगर आपको ये राइट है कि आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस यहाँ लॉन्च कर सकते हैं, तब देखिए क्या अंतर आता है। तब आपको भी पूरे नेटवर्क से प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है, ना केवल आपकी टीम से, ना आपके ग्रुप से, पूरे के पूरे नेटवर्क से। जितना भी प्लेटफॉर्म पे नेटवर्क आया उससे सबसे प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए अगर आपने एक हेयर ऑयल वहाँ लॉन्च किया जहाँ पे 1 लाख लोगों का प्लेटफॉर्म है, और 1 लाख बोतल अगर वो हर महीने सेल हो रही है और आपको केवल 20 रुपए का प्रॉफिट आता है उस एक बोतल के पीछे, तो 20 लाख रुपए का प्रॉफिट आपको आता है आपके खुद के ब्रांड से। और वहीं आपको पैसिव इनकम भी आती है कि वहां पे आपका प्रोडक्ट आपके लिए काम कर रहा है। क्योंकि अदरवाइज जितनी बड़ी टीम होती जाएगी आपका एक्टिवनेस पार्ट उतना बढ़ता चला जाएगा। आपको एक्टिव इनकम कभी नहीं आपको सिर्फ एक्टिव इनकम आ पाएगी, कभी भी पैसिव इनकम नहीं आ पाएगी। लेकिन अगर आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं तो आपको पैसिव इनकम आ रही होगी, आप खुद काम कर भी नहीं रहे होंगे, तब भी आपको इनकम आएगी, क्योंकि आपका प्रोडक्ट आपके लिए काम कर रहा है दोस्तों। तो ये अगर राइट नहीं है तो दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो राइट कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं है। आज जितने भी पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी प्लेटफॉर्म एक्टिव है वहाँ पे ऐसा कहीं पे भी राइट अवेलेबल नहीं है कि आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर पाएँ, ये परमिशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट लोग जो है ऑलमोस्ट लीडर जो है कंप्रोमाइज़ करते हैं कि यार जो प्लेटफॉर्म चल रहे हैं उसी पे काम कर लिया जाए। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ कंप्रोमाइज़ करने की जरूरत नहीं है। अभी वो अल्टरनेट आ चुका है दोस्तों। आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। यहाँ पे जिकोन ई शॉप आपको राइट देती है कि आप अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, अपना खुद का ब्रांड आप यहाँ बना सकते हैं। और जैसे ही आप वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो पूरे नेटवर्क से आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। आपसे चाहे वो लोग पहले आए हों या बाद में आए हों, चाहे आपके क्रॉस लेग के द्वारा वो लोग आए हों, तब भी आपको हर आदमी से प्रॉफिट मिलता है। और पूरी ब्लू ओशन
स्ट्रेटेजी के तहत आपको पूरा बेनिफिट मिलता है कि जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर चुके हैं वो प्रोडक्ट कोई दूसरा लॉन्च नहीं करेगा, यानी पूरी मोनोपोली आपको मिल जाती है यहाँ पे। जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हर आदमी से आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ हुआ एक बराबरी का राइट, यहाँ हुआ आपको एक जो है कंप्लीट नेटवर्किंग, आप कह सकते हैं कि यहाँ हम डायरेक्ट सेलिंग भी कर रहे हैं और नेटवर्किंग भी कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग यानी कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर या ब्रांड ओनर से डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से जो है कोई मीडिएटर नहीं है, प्रोडक्ट भी जो है जो किफ़ायती दाम पर जो पहुंच रहा है यूज़र के लिए। और सेकंड, हम नेटवर्किंग भी कर रहे हैं कि हमें पूरे नेटवर्क से प्रॉफिट आ रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि क्या आपके प्लेटफॉर्म, आज का जो युग है वो डिजिटल युग है दोस्तों, कि आपका प्लेटफॉर्म पे क्या एफिलिएट मार्केटिंग हो रही है नहीं हो रही। एफिलिएट मार्केटिंग से क्या बेनिफिट मिलता है दोस्तों, अगर आपके प्लेटफॉर्म पे एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है तो आप वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पाएंगे, आप अपने प्रोडक्ट को घर बैठे हुए प्रमोट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग आपको राइट देता है कि आपके साथ में एक एफिलिएट हो जाता है, लिंक एफिलिएट हो जाता है आपके प्रोडक्ट्स के साथ में, जो आप वहाँ पे जो भी शेयर कर रहे हैं, जो भी रेफर कर रहे हैं, अगर किसी ने वो परचेज किया तो आपको उसका कमीशन आता है, आपको उसका जो है इंसेंटिव आता है। प्लस में ये सुविधा है या नहीं है उस प्लेटफॉर्म पे कि अगर वो ऑर्डर आता है तो वो डायरेक्टली जो है बाय कोरियर या बाय ट्रांसपोर्ट जो है कस्टमर तक पहुंचे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हमें ऐसा करना पड़ रहा है कि हम खुद सर्विस दे रहे हैं वहाँ पे। अगर आपके प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें हैं जहाँ पे आप खुद अभी तक सर्विस दे रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आपने कोई प्लान जो है दिया किसी पर्सन को और उसके बाद में उनके साथ में आप काम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट डे आप पे फ़ोन आ रहा है कि सर आप आ रहे हैं तो एक काम कीजिएगा, आते वक्त एक 10 जो आप हेयर ऑयल ले आइएगा, 50 जो है एलोवेरा ले आइएगा, 5 तुलसी ले आइएगा, या जो भी XYZ जो प्रोडक्ट या सर्विस वो कह रहे हैं वो आप उठा कर लेके जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में कैरी कर रहे हैं और उनको जो है दे रहे हैं। तो समझिए दोस्तों, आप जो है एक सर्विस का काम कर रहे हैं, एक ट्रांसपोर्टर का काम कर रहे हैं, आप एक कोरियर का काम कर रहे हैं, आप लीडरशिप का काम नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पे आपकी प्रोग्रेस और धीमे हो जाएगी, क्योंकि उस काम के बदले में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। उधार हो जाए या नुकसान हो जाए ये निश्चित है, लेकिन आपको बेनिफिट नहीं होने वाला कि आप जो प्रोडक्ट लेकर गए, आप तो खरीद कर लेके गए, लेकिन आपके डाउनलाइन ने, आपके सहयोगी ने उसे जो है क्रेडिट कर लिया आपको, या आधे पैसे दिए कि सर आधे बाद में दे देंगे। अब आपने जो है चेक भी दिखाया हुआ है अच्छा खासा, तो वहाँ आप जो है ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते और आप जो है वहाँ पे एक ट्रैप में फंसते चले जाते हैं दोस्तों। अगर ये सब चीज़ें अगर आपके साथ में हो रही हैं तो आपको निश्चित ही अपना प्लेटफॉर्म चेंज करने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर आपको ये राइट नहीं मिल रहा है कि आप अपना प्रोडक्ट वहाँ लॉन्च कर सकते हैं, तो निश्चित ही आपको अपना प्लेटफॉर्म चेंज करने की ज़रूरत है दोस्तों, और जितना जल्दी आप चेंज कर लें, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है बिना डिजिटलाइजेशन के, बिना उस प्लेटफॉर्म की काबिलियत के कि आपको ये सारी चीज़ें राइट आपको मिल जाएं दोस्तों। एंड फोर्थ है दोस्तों आपका एजुकेशन सिस्टम। अगर आपके सिस्टम के, आपके प्लेटफॉर्म के अंदर एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है तो भी आपको तुरंत से चेंज कर लेना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम को भी परखने के लिए मैं एक वीडियो अलग से भी बना दूंगा दोस्तों। कुछ चीज़ें मैं अभी इसी वीडियो में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ दोस्तों। जो एजुकेशन सिस्टम क्यों अच्छा होना चाहिए किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि एजुकेशन पर ही आपकी नींव निर्धारित है, एजुकेशन से ही आपकी प्रोग्रेस निर्धारित है। क्योंकि दोस्तों आपकी अर्निंग जो है वह लर्निंग होती है, जितना आप लर्न करते हैं उतनी आपकी अर्निंग होती है आपके जीवन के अंदर। तो आपका एजुकेशन सिस्टम मस्ट है कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वहाँ पे। और एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा नहीं कि एजुकेशन के नाम पर आपको जो है कुछ और ही एजुकेशन वहाँ पे पिलाई जा रही हो। मोस्टली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मैंने देखा है लोगों को कि वहाँ पे एक बिजनेसमैन बनाने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, बिजनेस पर्सन बनाने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, आपको एंटरप्रेन्योर बनाने की ट्रेनिंग आपको नहीं दी जाती है। आपको जो ट्रेनिंग मिलती है वो एक अच्छा सेल्समैन बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। आपको जो ट्रेनिंग सेशन रखे जाते हैं वहाँ पे प्रोडक्ट के फीचर्स आपको बताए जाते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारा ऐसे बना है, ये किस किस काम में आता है बॉडी में, ये सब कुछ आपको बताई जाती है। आपके बिजनेस कैसे डेवलप कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, आप अपना प्रोडक्ट कैसे लॉन्च कर सकते हैं, आप ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, आप पोजीशनिंग कैसे कर सकते हैं, आप फंड कैसे रेज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ नहीं सिखाई जाती हैं। क्योंकि बिजनेस के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं दोस्तों कि आप अपना प्रोडक्ट कैसे लॉन्च कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट के साथ में, फिजिकल प्रोडक्ट के साथ में आप डिजिटल प्रोडक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपको 2 तरीके से इनकम आए, और उसके बाद में आप अपना बुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपको तीसरे तरीके की इनकम भी आए और आपकी एक अथॉरिटी क्रिएट हो, और आप कैसे अपने जो है बिजनेस के यूनिट को जो है बड़ा कर सकते हैं, उसके लिए फंड कैसे रेज कर सकते हैं। फंड रेज कर हो गया, उसके बाद में कि आप कैसे अपनी नेशनल टेरिटरी से इंटरनेशनल टेरिटरी तक अपना प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। ये सब कुछ एजुकेशन के अंदर आता है दोस्तों, एक बिजनेस एजुकेशन के अंदर आता है, ना कि एक प्रोडक्ट के फीचर बताना जो है ट्रेनिंग का प्रोसेस हो
कि आपको केवल जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो एक अच्छा सेल्समैन बनाने की दी जा रही है या एक बिजनेसमैन बनाने की दी जा रही है। तो ये सब चीज़ें आपने चेक करनी है दोस्तों। अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो दोस्तों आपको प्लेटफॉर्म जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप जो है वहाँ से स्विच कर लें, क्योंकि आप एक ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। वहाँ से निकलना आपके लिए मुश्किल होता चला जाएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, और साथ में आपको उतनी बड़ी इनकम कभी आ नहीं सकती। आप किसी और को ही अमीर बनाने के लिए काम कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं जहाँ पे ये सभी फीचर्स अवेलेबल हैं कि आप अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं, यहाँ पे जो बिल्कुल रियल डायरेक्ट सेलिंग हो रही है, रियल जो मैन्युफैक्चरर है, जो ब्रांड ओनर है, वहाँ से डायरेक्ट जो है सप्लाई जाता है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट उठा के कैरी करने की जरूरत नहीं है एक लीडर को। वहाँ पे रियल में जो है आप डिजिटल तरीके से आप प्रमोट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या क्या काम है, यहाँ पे क्या क्या काम होते हैं एक डायरेक्ट सेलर का। डायरेक्ट सेलर का काम कभी नहीं होता है कि वो प्रोडक्ट को कैरी करके किसी और को जो सप्लाई करके आए। डायरेक्ट सेलर का काम आपको कहा जाता है, इस इंडस्ट्री के अमिताभ आप हैं, इस इंडस्ट्री के माधुरी आप हैं। तो देखिए क्या आपने देखा है कभी अमिताभ को बोरोप्लस क्रीम और नवरत्न तेल को सप्लाई देते हुए? हाँ, वो प्रमोट करते हैं। तो एक जो है लीडर का काम होता है प्रोडक्ट को प्रमोट करना, उसके गुणों के बारे में बताना, और एक अच्छी एजुकेशन लेना, अपना नेटवर्क तैयार करना, और अपने नेटवर्क को अच्छी एजुकेशन, एक बिजनेस एजुकेशन लेने के लिए प्रोत्साहित करना। यही काम होता है एक लीडर का। लेकिन अगर आप केवल सप्लाई चेन का हिस्सा है, वहाँ केवल आप अपने प्रोडक्ट को उठा के सर्विस दे रहे हैं, तो ये आपके काम नहीं है दोस्तों। ये काम तुरंत बंद कर दीजिए, उनके बदले में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज़ें आप बंद करेंगे तभी आपकी प्रोग्रेस जो है जल्दी से होगी, अदरवाइज आपको उतना ही डिले होगा अपने प्रोग्रेस करने में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे। अगर आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थोड़ा सा और बताइए राजेश जी, इस ट्रेनिंग में सबसे अच्छा आपको क्या पॉइंट लगा जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं? सर मैं मेरी रिलेटेड ही बात करूंगा कि आपने मुझे बताया, मेरा बेसिकली काम है वो सिलाई का है, टेलरिंग का है। तो जहां से मैं सिर्फ 20 से 25 लाख रुपए ही अर्न कर सकता हूं साल के अंदर, मैंने यहाँ देखा कि मेरी यहाँ एक ऐसी एक प्रोडक्शन करके, और लाखों नहीं, पूरी ऑल ओवर इंडिया नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में मैं यहाँ से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो चीज़ें मैं आसानी से सेल कर सकता हूँ। और इसके बदले में मुझे इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा कि मैं सोच भी नहीं सकता। एक आम आदमी की बस की बात नहीं होती, उससे भी बहुत ऊंचे लेवल की ये चीज़ें यहाँ सीखने को मिली। ओके राजेश जी, जैसे कि हम लोग क्लेम करते हैं कि यहाँ कोई भी छोटा मैन्युफैक्चरर आके हमारे साथ ब्रांड पार्टनर बन सकता है और अपने प्रोडक्ट को जो है हाईएस्ट पीक पे ले जा सकता है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे पोजीशनिंग कर सकता है अपने ब्रांड की। तो क्या वो सही है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि आजकल डिजिटल का ज़माना है और डिजिटल एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपार संभावनाएं हैं वो पा सकते हैं। और यहाँ आने के बाद में वो चीज़ें आम से आम आदमी अपना छोटा सा छोटा व्यवसाय यहाँ से शुरू कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो राजेश जी मुझे बस इतना सा बताएं कि जो दर्शक आपको सुन रहे हैं इस समय, क्या आप उन्हें राय देना चाहेंगे? क्या उन्हें ये ट्रेनिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या बहुत जल्द कर लेनी चाहिए? मैंने करीबन 1 महीना गंवाया। मैं चाहता हूं कि कोई भी साथी 1 महीना न गंवाए। मुझे आज अफसोस होता है इस चीज़ का। और मैंने जो चीज़ें सीखी इस दौरान जितने भी साथी हैं, एक बार ट्रेनिंग का हिस्सा है वो जरूर बनिए ताकि अपनी स्किल्स को डेवलप करिए। देखो कोरोना काल के अंदर जब भी हमने बिजनेस को देखा, कोरोना काल के बाद में कोई भी 10,000 का जो बिजनेस है वो स्टार्टअप करने में सक्षम नहीं रहा। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप शुरू कर सकते हैं। दुकानदारी या मार्केट की इतनी जो हालात है वो खस्ता है सर, देखने को तो किसी के पास में जाएंगे वो कहेंगे भाई ठीक है अच्छा चल रहा है, बट अंदर की जो आत्मा है ना, अंदर की आत्मा है वो बोलती है सर क्या बताऊं कैसा दिन गुजर रहा है। जी। एजेंटों के भुगतान नहीं हो पाते, दुकान का किराया समय पर नहीं जा पाता, और इतना एफर्ट्स करने के बाद में भी दुकान से जो जनरेट होना चाहिए वो पैसा जनरेट नहीं हो पाता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं राजेश जी आप। राजेश जी एक छोटी सी 2-4 बातें और कर लें। आप अच्छी बातें कर रहे हैं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इस लाइन का काफी अच्छा एक्सपीरियंस। तो ऐसा तो नहीं कि गन पॉइंट पे आपसे ये सब कुछ बुलवाया जा रहा है ऐसा? नहीं सर, ऐसा गन पॉइंट पे रखने की कोई बात नहीं है। यहाँ आके मैंने देखा है सर।
थैंक यू राजेश जी, बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद आपका। शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।